फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबल बाजारों पर भी असर पड़ा है और सेंटिमेंट पर भी असर पड़ा है। बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बुफे की कंपनी है, उसका एक बड़ा घाटा आया, एक इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ उन्होंने करा। इससे ज्यादा सरप्राइजिंग था कि अप्रैल की गिरावट में जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने अपना कैश $120 बिलियन का जो कैश ऑन बुक्स था उसको डिप्लॉय किया होगा, उन्होंने कैश डिप्लॉय नहीं किया बल्कि और कैश जोड़ा ही है इस बुक में। संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार है पूरी एनालिसिस के साथ। संदीप, जिस तरह के बर्कशायर हैथवे के रिजल्ट्स आए और उसके बाद वॉरेन बुफे की कमेंट्री आई, एकदम ऑपोजिट था जो बाजार अनुमान लगा रहा था। एग्जैक्टली क्या कहा है बुफे साहब ने जिसकी वजह से सेंटिमेंट पर और असर पड़ा है? काफी चौंकाने वाली बातें हैं दीप। अगर आप देखें रिजल्ट्स तो अपने आप में है ही हैं डिसअपॉइंटिंग। जहां तक बात है Q1 CY20 के जो नंबर्स आए हैं उसमें घाटा पोस्ट किया है बर्कशायर हैथवे की। जहां तक बात है वो कोई छोटा मोटा घाटा नहीं है, $50 बिलियन का घाटा उन्होंने पोस्ट किया है और ये रिकॉर्ड लेवल्स पे घाटा जहां तक बर्कशायर हैथवे की बात है। ये दरअसल इसलिए हुआ है क्योंकि जो 4 मेजर यूएस की जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनमें सब में उन्होंने स्टेक बेचा है। मैं उनके कॉन कॉल के डिटेल्स पढ़ रहा था तो उन्होंने जो कहा कि हम कभी भी अपनी जो किसी कंपनी में निवेश है उसे ट्रिम नहीं करते, यानी कि कम नहीं करते हैं, उसे पूरा बेचते हैं। तो वही एक रणनीति है जो कि उन्होंने अपनाई। चारों जो मेजर एयरलाइंस है यूएस में उसमें उन्होंने अपना जो स्टेक है वो बेचा है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह की पोजीशंस वो ले रहे हैं, उससे दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्यूज लेते हैं। और जो कैश की आप बात करें थे $120 बिलियन के आसपास है, वो अगर आप Q1 के एंड की बात करें तो $128 बिलियन बढ़ के हो गए। ये बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि ज्यादातर जो निवेशक है दुनिया भर के शायद वो यही मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट्स नीचे आ रहे हैं ये काफी अच्छे लेवल्स है जहां पे शायद वॉरेन बफे साहब भी अपने जो इन्वेस्टमेंट पिक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मंदी के निवेश के लिए उन्होंने पैसा बचा के रखा हुआ है। $128 बिलियन के कैश के ऊपर वो बैठे हुए हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात आप देखिए दीप, 5 साल का आप ट्रेंड देखिए जो बर्कशायर हैथवे की ओर से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इक्विटी में, उसमें आपको 5 साल में पहली बार जो रिवर्सल है उसके इंडिकेशन साफ तौर पे नजर आएंगे। 2015 से लेके आप देखिए डेटा मेरे पास है 2015, 16, 17, 18, 19, ये अगर आप 5 साल देखेंगे तो जहां $110 बिलियन के आसपास के निवेश से शुरू हुए थे, 2019 में वो जो निवेश था बढ़कर करीब करीब $250 बिलियन के आसपास का हो गया। लेकिन आप देखिए ये जो मार्च तक के आंकड़े हैं यानी कि Q1 के एंड पे जो नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, जो $250 बिलियन था वो घटकर आप देखिए वैल्यू उसकी $180 बिलियन के आसपास की आ गई। और ये 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो निवेश वो कर रहे हैं उसमें रिवर्सल यानी कि कमी देखने को मिली है और ये करीब 27% के आसपास का ड्रॉप है। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अगर आप देखेंगे वो ये है कि शायद जो इंडिकेशंस हैं, जिस तरह के पैटर्न्स वो फॉलो कर रहे हैं, शायद और भी गिरावट बाकी है क्योंकि कैश उनकी जो बुक्स में है और साथ ही साथ जो यूएस की ट्रेजरीज में निवेश है वो आप देखिए 5 साल की ऊंचाई पे आपको नजर आएगा। जहां 2015 में करीब $61 बिलियन के आसपास का कैश और ट्रेजरीज में निवेश था, आप मार्च 2020 के एंड में देखिए वो $133 बिलियन के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं किस तरह से कैश और साथ ही साथ ट्रेजरीज में जो इन्वेस्टमेंट है बर्कशायर हैथवे का वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अपने आप में एक इंडिकेशन साफ तौर पे तो हो ही सकता है कि शायद लंबी अवधि के लिए नहीं, हाँ छोटी अवधि में जरूर बाजार में और गिरावट आ सकती है, जिस वजह से आप देखिए ट्रेजरीज की और जो रुख है वो बर्कशायर हैथवे करता हुआ दिख रहा है। आखिरी में एक चीज और है, जो इन्वेस्टमेंट गेन होता है अगर आप देखें इनकी बुक्स में तो वो भी आपको 5 साल के निचले स्तर पर नजर आएगा। इनफैक्ट 2018 में ऐसा हुआ था जब इनको लॉसेस हुए थे करीब $22.5 बिलियन के आसपास के, लेकिन आप देखिए मार्च 2020 तक के जो आंकड़े हैं $70 बिलियन के आसपास के जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तो कई सारे ऐसे चौंकाने वाली बातचीत है जो आपको इनके नंबर्स में, इनके पैटर्न में और साथ साथ ये जो फॉलो कर रहे हैं अभी फिलहाल इनकी जो पोजीशंस हैं उसके लिहाज से नजर आएंगे। अच्छा, तो संदीप ये बताइए कि ये कुछ खरीदी सारा का सारा पैसा ऐसे ही रखा हुआ है? बिल्कुल सर, ये वही तो चौंकाने वाली बात है कि ये वेट कर रहे हैं। एक तरफ कैश बढ़ रहा है और दूसरी ओर देखिए इनका जो निवेश है वो ट्रेजरीज में बढ़ता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे, जब आप कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि माउथ वाटरिंग लेवल्स पे हैं, पानी आता है देख के, लेकिन ये अपना कैश पाइल बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर, अगर मैं चाहता हूं मैं गलत हो जाऊं, लेकिन जो मेरी रीडिंग है वो तो यही बता रही है कि अगर ये कैश बढ़ा रहे हैं तो इनको लगता है कि शायद और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जिसका शायद ये इंतजार कर रहे हैं अभी भी। हाँ, अच्छा तो अच्छा ये एक चीज बताओ आप, ये वॉरेन बफेट साहब अगर इतना नुकसान कर रहे तो फिर आम निवेशक हमारे आपके जैसे कर रहे फिर तो गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से? हमारे भी पैसे लग रहे उनके भी लग रहे, तो मतलब गलत ही हो गया। हाँ सर, देखिए वही वाली बात है कि कैश लेवल रखने के बावजूद गलत पड़ सकता है। और मैं जी हाँ सर, मैं वो इनके जो टेकअवेज में पढ़ रहा था उसमें इनका ये कहना था कि आप किसी भी स्टॉक में निवेश तभी कीजिए
अगर आप उसे 50% तक गिरने की क्षमता रखते हैं देखने की कि हाँ वो 50% तक भी करेक्ट हो सकता है, तो उस लिहाज से आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो भी मानते हैं इस चीज को कि वो गलत पढ़ सकते हैं, और वो पढ़े हैं। तो आप देखिए साफ इंडिकेट भी कर रहे हैं निवेशकों को कि खास तौर पे एयरलाइन स्टॉक्स में आप देखिए बहुत लंबे समय से वो इन्वेस्टेड थे और बहुत बुलिश है इस इंडस्ट्री को लेके। वो अब वो कह रहे हैं कि अमेरिकन जिस तरह से वो फॉलो करते हैं अपना जीवन, जिस तरह से जीते हैं, शायद उस पैटर्न में भी बदलाव आता हुआ दिखेगा, और जिस तरह से वो अपना ट्रैवल करते हैं, जिस तरह से प्लान करते हैं, शायद उसमें भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। वो ये इंडिकेट कर रहे हैं इस कोविड के बाद। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए वॉरेन बफेट साहब की स्ट्रेटेजी जो आपने कल